देखो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना। मैं इसको सबसे पहले इसका 5th पार्ट उसको सॉल्व करूँगा। हमें करना क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, और जस्टिफिकेशन देनी है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। देखो सबसे पहले मैं इसको उठाता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो जैसे देखो मैं साइन थीटा की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली ABC। अब हमें यह पता है कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये इसको याद रखने का तरीका होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये साइन होता है, ठीक है। तो अब साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, वो कहता है कि क्या ये किसी एक एंगल के लिए 4/3 हो सकती है। देखो किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। तो यानी कि ये साइड इससे भी बड़ी होगी और ये साइड इससे भी बड़ी होगी। अब अगर मैं इस एंगल के बारे में बात करूं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर मैं इस एंगल के बारे में बात करूं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन इन एनी केस, किसी भी केस में कोई भी साइड इससे बड़ी तो हो नहीं सकती, राइट। तो इस साइड को चाहे इससे डिवाइड करूं या इसको इससे डिवाइड करूं तो रिजल्ट कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता। 4/3 क्या है, 4/3 का मतलब क्या है, इट इज़ ग्रेटर देन 1। 4/3 इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन 1, विच implies perpendicular is greater than hypotenuse, which is not possible. So this statement is false. तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। अब पहले पार्ट को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। वो कहता है द वैल्यू ऑफ tan A, ये मान लो ये एंगल A है, इसके बारे में बात हो रही है, इज ऑलवेज लेस देन 1, इज ऑलवेज लेस देन 1। देखो अब tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। ये साइन, ये कॉस, ये tan। तो ये कहता है कि क्या परपेंडिकुलर ओवर बेस 1 से छोटा होता है। परपेंडिकुलर ओवर बेस 1 से छोटा होने का मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर जो है वो बेस से छोटा है, ठीक है। यही मतलब हुआ ना, परपेंडिकुलर जो है वो बेस से छोटा है। देखो अब ये एंगल लूँ तो ये परपेंडिकुलर इस बेस से छोटा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एंगल A इधर ले लूँ और C पॉइंट यहाँ पे ले लूँ तो क्या होगा, तो इस केस में परपेंडिकुलर की लेंथ जो है बड़ी हो गई और बेस जो है वो छोटा हो गया, राइट। ये जरूरी थोड़ा कि एंगल A ही हमेशा छोटा होगा, एंगल A बड़ा वाला एंगल भी तो हो सकता है, इन दोनों में से बड़ा वाला एंगल। तो जो बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी। तो ये परपेंडिकुलर बड़ा हो गया, बेस छोटा हो गया। तो इस केस में परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो 1 से बड़ा हो जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब इसके अलावा एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि ये भी हो सकता है कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों की लेंथ बराबर हो। तो उस केस में tan की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। सो tan की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है। नेक्स्ट, सीकेंट A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। तो चलो मैं इसी को एंगल A मान लेता हूँ, ठीक है। फॉर सम वैल्यू, देखो सीकेंट क्या होता है, सीकेंट होता है कॉस का इन्वर्स। कॉस का इन्वर्स मतलब कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस की वैल्यू वो कहता है कि क्या कभी 12/5 हो सकती है, यानी कि हाइपोटेन्यूज बड़ा और बेस छोटा, विच इज़ ट्रू, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है और बेस हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा ही होता है। सो दिस इज ट्रू, ऐसा हो सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, cos A is abbreviation used for the cosecant of A. No, this is wrong. cosecant A जो है ये होता है cosec A, ठीक है। ये cosec A होता है, not cos A। तो this statement is also false. cos A cosine A की शॉर्ट फॉर्म है, cosecant A होता है उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है cosec A। And the last, cot A is the product of cot and A. This is also false. This is false. अब इसको आप ऐसे समझो, ये कॉट ए का मतलब पता क्या है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए यानी कि एंगल ए के लिए मुझे किसी एक रेशो, कोटेंजेंट एक रेशो है, उस रेशो का नाम कोटेंजेंट है। साइन, कॉस, टैन, कोसीकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, ये रेशोज के नाम है, ठीक है। तो मैं एक एंगल के लिए एक रेशो के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये एक सिंगल टर्म है जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कॉट ए।
बट दैट डज नॉट मीन कि कॉट सेपरेट टर्म है और ए सेपरेट है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. दिस इज नॉट ट्रू. ओके, so that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.